आपको इंतजार करना पड़ा और उतना ही इंतजार जनता को भी करना पड़ा, तो क्या कहेंगे, विकास की गति कम हो गई थी या बीजेपी सरकार जो 2014 से महाराष्ट्र में, तो विकास पे कोई असर नहीं पड़ा? नहीं, अभी 2014 से बोल रहे हैं आप, लेकिन हमारा जो प्रभाग क्रमांक 4 है, हमको इंतज़ार जब से महानगर पालिका स्थापन हुई है उस टाइम से कमल जो खिलने का था यहाँ पे, तो कमल मिला नहीं था हमको। इस बार में हमको कमल मिला है यहाँ पे। जो उम्मीदवार हमारे हैं, 1 नंबर दीपक भाऊसाहेब बनकर है, 2 नंबर में वो प्रियंका अनिलवानी है और तनवीर दीपक मुंडले है और प्राप्ति ना रूई वाले जो है वो पुरस्कृत है भाजपा के, और 3 कमल है और 1 ट्रैक्टर है। तो हमारी उम्मीद है कि इस बार ज़रूर प्रभाग क्रमांक 4 में कमल खिलेगा और विकास की जो गंगा है दिल्ली से लेकर गली तक, जो विकास की गंगा है वो प्रभाग क्रमांक 4 में भी खिलेगी, ये पूरा विश्वास है। और विश्वास से हम बढ़ रहे हैं और हमारे उम्मीदवार भी प्रचार में सबसे ज़्यादा आगे है और लोगों तक जाना मिलना और लोगों का प्रतिसाद जो मिल रहा है हमें वो अच्छे तरह है। और लोग बोल रहे हैं कि हमको कमल चाहिए यहाँ पे, हम नहीं बोल रहे हैं, लोग की उम्मीद है कि यहाँ पे कमल खिलना है। जो मोदी साहब का विकास है, देवेंद्र फडणवीस साहब का विकास है, वो लोग चाहते हैं कि प्रभाग क्रमांक 4 में वो विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये ऊपर आपकी सरकार होने की वजह से आपको फायदा मिल सकता है इसका? हाँ, पूरा पक्का कि देवेंद्र फडणवीस एक विकास पुरुष, मतलब देवेंद्र फडणवीस साहब का आपको काम मालूम है, तो वही विकास लेकर वो प्रभाग क्रमांक 4 में हम जाएंगे। और जनता को विश्वास है कि फडणवीस साहब जो ऊपर करते हैं वही हम महापालिका में छत्रपति संभाजीनगर में विकास की भूमिका लेकर हम चल रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे, आपकी तरफ से क्या एक मैसेज है आपके प्रभाग के लोगों को? हमेशा यहाँ पे तो शिवसेना का गढ़ माना गया है, लेकिन अभी युति नहीं होने की वजह से जो है तो बीजेपी को भी बेनिफिट मिला है यहाँ से। देखिए, हमको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई वाले किला यहाँ पे नहीं है। अगर वाले किला की बात करेंगे तो आप विधानसभा के जो बूथ है, बूथ की यादियाँ निकालो, बूथ के परसेंटेज देखिए, और बूथ पे जो मतदान हुआ है वो जो अभी के एमएलए है और जो कुछ मतों से हमारे प्रभाव हुआ, जो अपक्ष में थे, फिर भी कोई पक्ष का उनको पाठिंबा नहीं था, तो फिर भी हमारे पड़ेगांव, मिटमिटा, भावसिंहपुरा, दौलताबाद तक ये जो पट्टा है, इस पट्टे में फिर आपका बाले किला क्यों ढसल गया, फिर आपका बाले किला माइनस क्यों हुआ, ये आपने सही बोले तो जवाब उनसे पूछना चाहिए। अरे बाले किला अभी रहा नहीं। जब बाले किला कब था? जब 95 में, जब से 95 के बाद यूपी में लड़ते आए, अलाइनमेंट हुआ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का, तो उस अलाइनमेंट में, उस यूपी में हमको भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हिंदुत्व की जो बात करते हैं उसी के ऊपर जो हिंदुत्व के मतदान थे, ये मजबूरन उनको मिलते थे, किसी और को नहीं डालते, कांग्रेस को नहीं डाल सकते, राष्ट्रवादी को नहीं डाल सकते, एमआईएम को नहीं डाल सकते, तो इनको मजबूरी थी। भारतीय जनता पार्टी के जो मतदार है, वो जो हक का मतदान है, तो इस मतदान को कहीं वेस्ट ना करते वो शिवसेना को डालते थे। इसीलिए शिवसेना यही बवाल मचाती घूमती थी कि हमारा बाले किला है, हमारा बाले किला है, जबकि यूपी में लड़ने के बाद भी तुम माइनस है अभी। तो हमारे जितने बूथ है पड़ेगांव के, मिटमिटा के, हमारे प्रभाग में जितने बूथ आते हैं, सभी बूथों पर शिवसेना ये बिल्कुल माइनस है। और भारतीय जनता पार्टी को जब से कमल का चिन्ह मिला है, जब से ये फॉर्म मैं भर चुका हूँ, तो जनता इतनी उत्साहित हो चुकी है कि वो बोल रहे हैं कि हम बहुत परेशान थे अदर पक्ष को, हमारी लड़ाई जो है एमआईएम से, हमारी शिवसेना से ही नहीं लड़ाई, एमआईएम से आपकी लड़ाई है जी। इसके पहले विकास यहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ है, और अब कैसा विकास होगा बीजेपी पैनल चुन के आने के बाद? देखिए, इसके पहले का जो विकास है, इस विकास के मुद्दे पर यहाँ पे सब आपने भी देखा कि यहाँ पे जो सत्ताधारी थे, इसके पहले जो कुर्सी पे बैठे थे, उन्होंने हमारे प्रभाव में कचरा पट्टी ला के डाल दिया। आप कुछ पन्ने उकल के देखिए महानगर पालिका में जाकर, ये जो डंपिंग ग्राउंड था, ये ग्राउंड, डंपिंग ग्राउंड सच बोले तो कांचनवाड़ी में प्रस्तावित हो चुका था, इसका प्रस्ताव बन गया, इसका प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन वहाँ के जो मेयर है
घोडेले साहब, वो जो मेयर है उन्होंने वहाँ पे उनको रोक दिया। मेयर होने के कारण उनकी थोड़ी सी चली वहाँ पर, और उन्होंने रोक दिया कि हमारे कांचावड़े में मैं कचरा डिपो नहीं आने दूंगा। और उसी कारण फिर उन्होंने पर्याय बोल के पड़ेगांव का जो ग्राउंड है वो चुना। लेकिन यहाँ पे भी बहुत विरोध हुआ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब 3 नगर सेवक पड़ेगांव, मिटमिटा, भावसिंहपुरा के तीनों नगर सेवक शिवसेना पक्ष के थे, फिर इन्होंने वहाँ पे अपोज क्यों नहीं किया? अधिकारियों के पास प्रस्ताव ही बनाना नहीं चाहिए था ना उन लोगों ने। फिर यहाँ पे छुपी वहाँ पे प्रस्ताव बनाने दिया, फिर पब्लिक के सामने यहाँ पे आके छुपी हमला तुमली करे, हम अपोज कर रहे। लोगों की ये बहुत बड़ी मांग है, किसी पैनल का नाम नहीं दे रहे, बस उनका यही बोलना है कि जो पैनल हमसे वादा करेगा कि हम ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटा देंगे, हम उसको वोट देने वाले हैं। आप वादा करते हैं कि यहाँ से डंपिंग ग्राउंड हटने वाला है? मैं आपसे तो क्या, मैं हर जो जनता तक न्यूज़ पहुँचती है, जनता तक बातमी लगती है, हर बातमी, हर न्यूज़, हर मीडिया में बता रहा हूँ कि मैं अगर चुन के आया, आने तो वाला हूँ, लेकिन मैं अगर चुन के आया तो मैं सबसे पहला प्रस्ताव बनाऊंगा कि ये डंपिंग ग्राउंड हमारे से कम 20 किलोमीटर दूर होना चाहिए। वो सरकार का इश्यू है, वो सरकार देखेगी, महाराष्ट्र सरकार की, महाराष्ट्र के जो है सरकार सोचेगी, कॉर्पोरेशन सोचेगी कि ये डंपिंग ग्राउंड कहाँ होना चाहिए। हमारी सरकार है, सिर्फ हमारी सरकार है, हम हमारी सरकार से प्रस्ताव विनती करेंगे कि ये डंपिंग ग्राउंड हमारे को 15 से 20 किलोमीटर यहाँ से दूर होना चाहिए। बिल्कुल। अपना अपना मन बनाए, और जो सरकार चल रही है अच्छी, उसी सरकार को नीचे से भी सपोर्ट होगा मेयर का, महापौर का। तो इस महापौर को आप अच्छे से बिठाए, ये सब जनता के हाथ में है, माँ बाप के हाथ में, इस सब ने विचार करके बताना चाहिए। एक सवाल पे चलते बता दीजिए कि पैनल कितना मजबूत है और कितनी ताकत से उठना है पैनल? देखिए, पैनल तो इतना मजबूत है, लोग इतने खुश हैं, लोग हम जैसे जाएंगे तो हमको सबसे पहले बोल रहे भाऊ हमारे पास मत आओ, भैया हमारे पास आने की जरूरत नहीं, हमारे दिमाग में सब अभी भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिल रहा है और हम उन्हीं को देंगे। या तो शिवसेना के आप देख रहे हो क्या क्या धंधे कर रहे हैं, कहा देवगिरी के सामने देख रहे हैं आप, वोट लगाए पक्ष का, दूसरा धंधा चढ़ा है। और भी ऐसी जगह है जो तीनों नगर से देखिए, जो 2 नंबर धंधे करने वाले को भी प्रोत्साहन देते हैं। मेहनत ज्यादा है, 2 शिवसेना से लड़ना पड़ रहा है आपको। अरे 2 शिवसेना बोले तो, अरे एक शिवसेना तो मामू बना दिए ना, मामू सेना बना दिए ना उनको। आप पूरे राज्य में वो चिल्ला रहे जो प्रभाग में मामू, अरे हमारे प्रभाग में लाके खड़ा कर दिए मामू को। जो मामू ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, उस मामू को लेके अभी वो बटा वाले चल रहे। ये तो हमारे बड़े बड़े नेता उनको जवाब दे रहे हैं। लेकिन हमको भी ऐसा लगता है ना, जिस उस समय जब दंगे हुए तो इन्होंने ही अपोज किया था, इन्होंने ही बोला था पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी जस्ट उन्होंने बोला था कि संभाजीनगर मत बना दो, वो बहुत सारे नारे दिए, बहुत सारे उन्होंने आंदोलन छेड़े। अरे इंसानियत से रहो ना। मैं एक सबसे विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि प्रभाग क्रमांक 4 में जो रहने वाले नागरिक है, मतदार है, उनसे अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप भारतीय जनता पार्टी को मतदान करिए और निकल के सुबह जितना हो सके निकल के आप कमल दबाइए और कमल खिलाइए, यही अनुरोध करता हूँ। आपके पैनल में कौन सदस्य है, उनके नाम बताइए और आपकी निशानी कौन से बटन नंबर पर आई? प्रीति अमोल रिवाले, ये बटन क्रमांक है 7, ये पुरस्कृत उम्मीदवार है भाजपा की तरफ से। और 2 नंबर पे तन्वी दीपक मुंडले 4 नंबर है, उनका बटन क्रमांक 4 है और उनको कमल से खिलाना है। और 3 नंबर उम्मीदवार है प्रियंका अनिल वानी, बटन नंबर 3 है, तो उनको भी कमल खिलाना है। और लास्ट में जो है दीपक भाऊसाहेब बनकर ड, ये बटन क्रमांक 1 है, उनको भी कमल से खिलाना है। ये पूरा प्रभाग कमल से खिलेगा और एक ट्रैक्टर से खिलेगा। ये जनता से अनुरोध करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके ये चारों उम्मीदवार को जिताने का काम ये प्रभाग क्रमांक 4 का मतदार और नागरिक करेगा। धन्यवाद।